मान साधन अच्छे से अच्छा हो रहा है, पर वो गुरु कृपा देख रहा है, श्री जी की कृपा देख रहा है, अभिमान छू नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आती, शरणागति होती ही नहीं है, केवल बातें होती रहती हैं। कई बार उदाहरण में बताया है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। भगवान की विशुद्ध भक्त हैं द्रौपदी जी, कोई संशय नहीं है, लेकिन जब दुशासन महल में जाकर के उनके केश पकड़ता है, वो बार बार विनय कर रहे हैं कि तुम मेरे निज बंधु हो, हमारे हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिरकार ताऊ के पुत्र, अपना ही तो घर है, तू ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है दुशासन? तुझे पता होना चाहिए मैं एक वस्त्र में हूं, रजस्वला हूं, तुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पर वो धूर्तता की हद करके कटुवचन बोलता हुआ केश घसीटता है। उस समय क्या स्मरण आया द्रौपदी जी को? ये शरणागति की बात है, बहुत सूक्ष्म विषय है। उनको याद आया कि अगर सभा में भी ले जाएगा तो मेरे 5 महाबली पति हैं, महाबली हैं। अगर कहीं वो धर्म से चलने वाले अपने को हार चुके हैं और मेरा सहयोग नहीं करेंगे, तो परम तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी, महामहिमा में युक्त, धर्म की सूक्ष्मता को जानने वाले भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णव, 12 वैष्णवाचार्यों में भीष्म जी भी हैं। वो भला हमारा इस तरह का अपमान क्यों सहन कर सकते हैं? जो हमारे पिता के समान हैं, महाराज धृतराष्ट्र ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ऐसा, कृपाचार्य ऐसा। एक बार भी ये बात नहीं आई कि मेरे श्री कृष्ण, हमसे चूक होती है, हम उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, पर हमें पहले बाहरी सहयोग पर विश्वास होता है। ये सुधार करने की बात है आत्मसमर्पण में। सभा में पहुंचती हैं, बड़े ही कटु वचन बोले जाते हैं, अपवित्र वचन बोले जाते हैं। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन आदि ऐसी चेष्टा प्रस्तुत करते हैं जो कभी भी ऐसे पवित्र स्वभाव वाली महामहिमा से युक्त यज्ञ से प्रकट हुई देवी के लिए उचित ही नहीं था। अब भी भगवत स्मरण नहीं हुआ। पतियों की तरफ देखा, ग्रीवा झुकाए हुए हैं। भीष्म पितामह आदि के बीच में पूछ रहे हैं, क्या यह धर्म है? किसी की भी उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं है। भीष्म जी केवल इतना कहते हैं, बेटी, बड़ा धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर वो जानता है। विदुर जी जैसे महान सब, जब देखा कि कोई सहयोगी नहीं, तो अब आ जाना चाहिए स्मरण, अपने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि बलशाली है, देवी है। अब आप ये विचार करो, अभी तक जिसके हम हैं उसकी याद नहीं आई। ये वृत्ति होती है थोड़ा अंदर कमजोरी की, शरणागति की। जब देखा भुजाएं थकित हो रही, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता, जबरदस्ती कर रहा, दांतों से पकड़ लिया। हाथ और दांत भी जब असमर्थ हो गए तो छोड़ दिया, और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे गोविंद, बस बोलना था। यहीं से भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार। अपार बढ़ता चला गया चीर, और यहां बाजू से चीर नहीं हटा पाया, मूर्छित होकर गिर गया। हम कुछ ऐसी ही गलती करते हैं। यद्यपि वो महामहिम है, वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक हमें कोई अन्य बल होता है, तब तक हम अपने को पूर्णतया भगवान के आश्रित नहीं कर पाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी त्रुटि है, और इसी त्रुटि से हमको, अगर कहीं आखिरी हद तक अन्य आश्रय लिया, अगर प्रारंभ में भी उसी समय, तो कुछ और ही चमत्कार हो जाता है। बस हमसे यही चूक होती, जहां हमारे में अन्य आश्रय का, तो हमारे लालजू महाराज श्री कृष्णचंद्र जी देखते रहते, इनका स्वभाव है
क्योंकि शब्दम प्रि शब्दम उपजाए, सब प्रभु के प्रकट किए हुए, प्रभु का किसी से राग द्वेष नहीं है। आप जैसी भावना करते हैं वैसे ही प्रभु आपके साथ लीला करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं